आज हमारे बीच में देश की एक ऐसी शख्सियत विराजमान है जो कि एक हिंदुत्व और सनातन धर्म को लेकर एक प्रचार पर निकली है। और कल मुस्करा के कस्बा में एक पद यात्रा के दौरान शक्ति का प्रदर्शन शस्त्रों के द्वारा किया गया। शक्ति पीठ अखाड़ा के प्रमुख अखाड़ा प्रमुख यहाँ मौजूद हैं और आइए आज उनसे चर्चा करते हैं कि क्या संदेश लेकर वो यहाँ आए हैं और लोगों को किस तरीके से सनातन धर्म के हिंदू लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पहले तो जानते हैं उनके बारे में। हमारे बीच मौजूद महंत मधुराम शरण शिवा नाम है। शिव शक्ति अखाड़ा का मैं प्रमुख हूँ और निरंजनी अखाड़ा का श्री महंत हूँ। केंद्र हमारा कानपुर है। 22 अक्टूबर 2024 को हमने 21 जातियों के 30 नौजवानों को सशस्त्र संन्यास दिलाकर 25 अक्टूबर को हम लोगों ने पदयात्रा प्रारंभ किया था कानपुर के आनंदेश्वर धाम से। और आज 130 ब्लॉकों तक माने 12 जिले पूर्ण कर 130 ब्लॉकों तक हम पहुंचे हैं। आज ये मुस्करा का समापन कार्यक्रम है, जहाँ से आज हम लोग मौदहा जाने वाले हैं। हमारी यात्रा का उद्देश्य है कि शस्त्रधारी हिंदू हो, साहसी हिंदू हो और लड़ैया हिंदू हो। इसलिए समाज में जाकर जागृत करना और एक यात्रा के माध्यम से जो हमारी परंपरा खत्म हो गई थी, जिसका नाम था अखाड़ा परंपरा। हमारे सभी धार्मिक आयोजनों में आज से 50 वर्ष पहले धर्म की रक्षा के लिए हिंदू नौजवान अखाड़ा का निर्माण करते थे, जिसमें नौजवान शस्त्रधारी होता था, साहसी और लड़ैया होता था, उसका अभ्यास करते थे। महाराज, कल आपने जो सशस्त्र प्रदर्शन किया पदयात्रा के दौरान, इसी दौरान कई लोगों के मतभेद अलग अलग हैं और कई लोगों का मानना है कि ये एक धर्म के आड़ पर किसी पार्टी का एजेंडा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, राजनीतिक लोगों का काम ही है कि धर्म को राजनीति से जोड़कर हिंदुओं को कैसे अलग किया जाए। अब इस साजिश को हिंदुओं को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा काम राजनीतिक है, कौन सा काम धार्मिक है। धर्म और राजनीति में ये अलग अलग भेद जो है उनको हिंदू को समझना पड़ेगा। मेरा जो नियति है, मेरा जो काम है, वो केवल इतना है कि जो हिंदू नौजवान आज डीजे के पीछे नाचता है, वो चाहे दुर्गा विसर्जन हो, चाहे गणेश विसर्जन हो, राम बारात, शिव बारात, हर जगह पर हिंदू आपको नाचता मिलेगा। कौन मिलेगा? तो 18 से 30 साल का नौजवान होता है। वही हमारे धर्म की प्रमुख शक्ति है। अगर शक्ति नचैया हो गई तो फिर धर्म के लिए लड़ेगा कौन? तो आज जो आप देख रहे होंगे कि नवदुर्गा में, गणेश विसर्जन में कई जगह पर भी धर्मी हमारी यात्राओं को रोकने का प्रयास करते हैं, पथराव करते हैं, आगजनी करते हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि हिंदू निशस्त्र है, उसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं। क्या महोदय आपको लगता है कि इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, संविधान का कहीं ना कहीं इस पर दबाव है, या धर्म को लिए संविधान बड़ा है या धर्म बड़ा है? इस पे आप खुला मंच से बोलते हैं कि हिंदुओं को शस्त्र लेकर निकलना चाहिए, तो क्या इस संविधान इसके आपकी अनुमति देता है? जिनके मुर्दे जमीनों पर गड़े हैं, है ना, जिनके बाप ने कोई अच्छा काम नहीं किया, आज वो मजार बना के उनकी पूजा कर रहे हैं। हमारे देवी देवताओं को आप देखिए, हर देवी देवता ने शस्त्र को धारण किया है, माला को और भाला को दोनों साथ लिया है। तो मैं तो अपनी परंपरा का निर्वाह कर रहा हूं। तो हमारी परंपरा बंद हो जाने के बाद मुहर्रम में कितने लोग शस्त्र लेकर हिंदुओं को डराने का काम करते हैं। तो हमारी अगर यात्रा, धार्मिक यात्रा निकल रही है, तो जिस देवता की यात्रा है उसके हाथ में जो शस्त्र है, उस शस्त्र को सभी नौजवान जब हाथ में लेकर निकलेगा तो निर्विघ्न यात्रा वो होगी, साहसी यात्रा होगी। तब भी धर्मी हमारी यात्राओं पर कोई पथराव, कोई आगजनी करने का प्रयास नहीं करेगा। तो जैसे आपने अभी बैठक में एक चर्चा की, बताया, एक उदाहरण दिया कि ज्यादातर जिलों में आप देखें तो 80% हिंदू है, 20% मुस्लिम है। हिंदू वही अपने पर्सनल एक अपराध करके अंदर गया होगा, और वही आपने मुस्लिम को लेकर कहा कि वो एक किसी धर्म का अपराध करके वो गया होगा। क्या ये कहना जायज है, उचित है? आप पता करिए, हमने तो कई जेलों में निरीक्षण किया कि हिंदू जितना जेल में बंद है तो उसका 1% आप छोड़ दीजिए। जैसे जो संगठनात्मक हिंदू होगा, जैसे बजरंग दल का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद का, RSS का, अगर वो जेल में है तो वो धर्म के लिए होगा। बाकी 99% हिंदू अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते जेल में बंद है। और मुसलमान जितना जेल में बंद है, तो उसमें 1% मुसलमान ऐसा होगा जो अपने व्यक्तिगत झगड़े पे बंद होगा, नहीं तो वो अपने धर्म के लिए ही बंद है। कोई गाय मार के गया, कोई मस्जिद बना के गया, कोई हिंदू लड़की को भगा ले गया, इस तरह के कृत्य करते हो धर्म के लिए। तो मुसलमान बंद है धर्म के लिए और हिंदू बंद है व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। जैसे आपने अभी बोला कि कोई गाय मार कर गया, तो क्या गाय केवल मुसलमान ही मार रहा है या हिंदू भी इसके लिए दोषी है?
हिंदू भी दोषी है, क्योंकि गाय को घर में पाल कर जब वो दूध नहीं देती है तो उसको लोग सड़क पर छोड़ देते हैं। तब उनके धर्म में गाय खाना बड़ा पुण्य का काम माना जा रहा है। तो नीच तो हिंदू भी है जो अपनी माँ का दूध पीने के बाद उसको रोड पर छोड़ देता है। उससे नीच कौन हो सकता है? यूज एंड थ्रो वाला संस्कृति हमारे पास आ गई। तो पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर हिंदू आज हिंदू रह नहीं गया, वो किसी धर्म के लायक नहीं बचा है। वो एक ओपन जिंदगी जीना चाहता है, जो जिंदगी बिना अनुशासन की है, जो पतन की ओर ही ले जाती है। तो ऐसे नौजवानों को, ऐसी बहनों को मैं प्रेरित करता हूं कि आप धर्म के लिए जीना सीखिए। पहले धर्म को घर पर स्थापित करिए। आज आप देख रहे होंगे ईसाई मिशनरी में पढ़ने वाले बच्चे भगवान को मानते नहीं हैं, वो कहते कुछ नहीं है, ये तो बैकवर्ड लोग हैं जो भगवान की पूजा करते हैं। तो इस कल्चर में ले जाने वाली माताओं से मैं बार बार निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को संस्कृति से, धर्म से जोड़िए, तब देश की रक्षा कहीं संभव होने वाली है। और आप हमीरपुर जिले में आए हैं, इसके बाद आप कहाँ पे आपका एक कार्यक्रम? इसके बाद हमारे हमीरपुर जिले के बाद हमारा इधर पतारा, बिधनू, भीतरगांव, सरसौल होकर मैं कानपुर जाने वाला हूँ। तो आप एक कुछ लाइनों में अपने वक्तव्य से हिंदू समाज को क्या संदेश देना चाहें? मैं हिंदुओं को केवल इतना संदेश देता हूं कि सभी हिंदू सगे भाई हैं। कोई भी हिंदू ऊंचा या नीचा नहीं होता है, और हिंदुओं की रक्षा, ये हमारी रक्षा, माने हिंदुओं की रक्षा करना हमारा धर्म है, और समानता हमारा मंत्र है। इसको अगर फॉलो करेंगे तभी ये हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, तभी अखंड भारत बन पाएगा। तो हमारे बीच ये शक्ति पीठ के अखाड़ा, श्री शक्ति पीठ के अखाड़ा के प्रमुख मौजूद हैं, और उन्होंने बताया कि जैसे कि हम हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि हम अन्य कोई धर्म का अनुयायी हमारे धर्म पर हमला न कर सके। जैसे कि उन्होंने बताया कि हमारे मंदिर और हमारी यात्राओं पर पथराव किए जाते हैं, इसको रोका जा सके, इसलिए हम हिंदू समुदाय के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सशक्त बना रहे हैं, ताकि ऐसी घटनाएं कभी ना हो। न्यूज़ एपीडी से अश्विनी पांडे।